जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बाबा साहेब ने पाली भाषा की ग्रामर और डिक्शनरी पर काम किया था, लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने पाली सीखी या उस पर काम किया। असली सवाल है, आखिर क्यों एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके सामने देश की राजनीति, समाज और संविधान जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां थीं, पाली भाषा पर इतना ध्यान क्यों दिया? क्या इसके पीछे सिर्फ बौद्ध धर्म था, या बाबा साहेब पाली के माध्यम से इतिहास के उस हिस्से तक पहुंचना चाहते थे जिसे बहुत कम लोग समझ पाए थे? आज की इस वीडियो में हम इसी अनसुने पहलू की परतें खोलेंगे और अंत तक आपको समझ आएगा कि बाबा साहेब के लिए पाली सिर्फ एक भाषा नहीं थी, बल्कि ज्ञान और इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता थी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पाली लैंग्वेज आखिर थी क्या। पाली एक प्राचीन भाषा है जिसका संबंध बौद्ध साहित्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के उपदेशों और शुरुआती बौद्ध ग्रंथों को समझने के लिए पाली का विशेष महत्व है, और यहीं से बाबा साहेब की रुचि को समझने का एक रास्ता मिलता है। बाबा साहेब केवल किसी विषय को इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि लोग उसे परंपरा से मानते आ रहे थे। वे चीजों को पढ़ते थे, सवाल करते थे और उनके ऐतिहासिक आधार को समझने की कोशिश करते थे। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन भी इसी गंभीर दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा साहेब का पाली से संबंध केवल पढ़ने तक सीमित नहीं था। उनके प्रकाशित लेखन में पाली भाषा की ग्रामर और डिक्शनरी से संबंधित उनका काम दर्ज मिलता है। अब सवाल उठता है, एक संविधान निर्माता और अर्थशास्त्र के विद्वान को पाली की ग्रामर और डिक्शनरी तैयार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब समझने के लिए हमें बाबा साहेब की एक खास आदत समझनी होगी। वे किसी विचार को समझने के लिए उसके मूल स्रोत तक जाने की कोशिश करते थे। बौद्ध धर्म को समझना है तो केवल बाद की व्याख्याओं को पढ़ना पर्याप्त नहीं था, उसके पुराने साहित्य और भाषा को समझना भी महत्वपूर्ण था। और पाली इसी बौद्ध साहित्य को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी थी। यानी बाबा साहेब के लिए भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी, भाषा के पीछे इतिहास था, विचार था और समाज को समझने का एक रास्ता था। यही कारण है कि पाली से जुड़ा उनका काम उनके जीवन के उन पहलुओं में से है जिन पर सामान्य चर्चाओं में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हम अक्सर बाबा साहेब को केवल संविधान, राजनीति और सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का दायरा इससे कहीं बड़ा था। वे अर्थशास्त्र पढ़ते थे, इतिहास पर लिखते थे, धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे और अलग अलग भाषाओं तथा प्राचीन ग्रंथों को समझने में भी रुचि रखते थे। और यही बात उन्हें सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर शोधकर्ता और विचारक के रूप में देखने का मौका देती है। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। पाली को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे मिलते हैं, इसलिए बाबा साहेब के नाम से जुड़ी हर बात को बिना प्रमाण के सच मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन उनके प्रकाशित लेखन में पाली की ग्रामर और डिक्शनरी से जुड़ा काम दर्ज होना अपने आप में यह दिखाता है कि यह विषय उनके अध्ययन की दुनिया में मौजूद था, और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिस व्यक्ति ने भारत के भविष्य के लिए संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी व्यक्ति ने प्राचीन भाषा और बौद्ध साहित्य को समझने के लिए भी गंभीर अध्ययन किया। इसलिए अगली बार जब आप बाबा साहेब का नाम सुने तो उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में याद मत कीजिए। उनके भीतर एक विद्यार्थी भी था, एक शोधकर्ता भी था, और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान था जो सवाल पूछने से नहीं डरता था। शायद यही वजह है कि बाबा साहेब का जीवन आज भी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि लगातार सीखने की प्रेरणा है। अगर आपको बाबा साहेब के जीवन के ऐसे ही कम चर्चित और प्रमाणित पहलुओं के बारे में जानना पसंद है, तो अंबेडकर वॉइस से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कोशिश सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं होगी, बल्कि इतिहास को समझने की होगी।